अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं अदील अख्तर और आज हम कोई फिज़िक्स का लेसन डिस्कस करने नहीं जा रहे, बल्कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी न्यू फार्मूला टू पास आ सब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 अगस्त को बोर्ड की हमारे जो बोर्ड्स हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारे एफएससी के एग्ज़ाम और बाकी सारी चीज़ों को, तो उन्होंने अपनी एक मीटिंग में मीटिंग के बाद ये नोटिफिकेशन किया है कि किसी भी सब्जेक्ट को पास करने का अब जो न्यू क्राइटेरिया है वो क्या होगा। ये क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, लेकिन अगर समझ ना आए तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स लगता है। बहुत सारे बच्चों को, बल्कि बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चले ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों, वो सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे कि इंग्लिश और उर्दू हैं, तो उनका जो क्राइटेरिया वो तो पहले वाला ही है। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए एट लीस्ट कितने मार्क्स चाहिए, 33%। यानी कि अगर वो सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो हमें 33 नंबर चाहिए, और अगर वो 200 नंबर का है तो हमें कम अज़ कम 66। अगर वो 200 नंबर का सब्जेक्ट है तो उसको पास करने के लिए कम से कम हमें 66 मार्क्स चाहिए। एग्रीगेट जो है हमारा वो 66 होना चाहिए। लेकिन जो पेपर जिनमें प्रैक्टिकल है, ठीक है, उनमें थोड़ी सी पेचीदगी तो नहीं उसे कह सकते, लेकिन उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। अब देखिए, हमारे पास जो 200 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल आपको पता है 30 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो 30 हैं, तो मार्क्स विदाउट प्रैक्टिकल आपके बनते हैं 170। अब ये डिसाइड किया गया, पहले तो ये होता था ना कि आपको थ्योरी के पेपर को अलग से पास करना है और प्रैक्टिकल को भी फिर आपको अलग से पास करना है। अब थोड़ी सी तब्दीली आई है, थ्योरी को आपको फिर से अलग से ही पास करना है, लेकिन प्रैक्टिकल को अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हम चल के आगे देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब देखें, प्रैक्टिकल के बगैर 33% मार्क्स कितने बनते हैं? प्रैक्टिकल के बगैर आपके मार्क्स बनते हैं 170, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैं अगर फिज़िक्स की एग्जांपल लूँ तो फिज़िक्स के पार्ट 1 में भी 85 होते हैं, पार्ट 2 में भी 85 होते हैं। तो दोनों ईयर्स के मिला के फ़िज़िक्स के टोटल मार्क्स प्रैक्टिकल के नंबर डाले बगैर बनते हैं 170। अब ये कहा गया है कि आपने प्रैक्टिकल के बगैर, यानी कि थ्योरी के जो दोनों पेपर हैं उनको मिला के अलग से भी 33% लेना ज़रूरी है। यानी कि प्रैक्टिकल के बगैर भी पार्ट 1 और पार्ट 2 के नंबर मिलाकर कम से कम आपके 33% यानी कि 56 मार्क्स होने चाहिए। अब ये 56 किस तरह से हो सकते हैं? फ़र्ज़ करें कि मैं पार्ट 1 में भी 28 ले लेता हूँ, पार्ट 2 में भी, तो नंबर कितने हो जाएंगे? 56। यानी कि कम से कम 56 लेना ज़रूरी है प्रैक्टिकल के नंबर डाले बगैर। थ्योरी को अलग से 33% के साथ पास करना ज़रूरी है, लेकिन इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के नंबर टोटल करके 56। यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो पार्ट 1 में लेता है 20 मार्क्स, लेकिन पार्ट 2 में वो ले लेता है जी, फ़र्ज़ करें जी 36 मार्क्स, तो उसके कितने बन जाएंगे? 56 बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब ये शर्त नहीं है कि पार्ट 1 में भी 28 लो, पार्ट 2 में 28 लो। ये शर्त कहाँ पे होगी ये भी आगे चल के बताएंगे, लेकिन आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिला के अब आपको कम से कम 56 नंबर ज़रूर लेने हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल के नंबर भी अंदर शामिल कर लें। प्रैक्टिकल के नंबर है 30, 170 में 30 मिलाए तो बन गए 200। अब एक तो कंडीशन ये हो गई कि आपको प्रैक्टिकल के बगैर भी 33% लेने हैं, और जब प्रैक्टिकल के नंबर डालेंगे तो जो भी टोटल बनेगा उसका भी 33% लेना ज़रूरी है। मसलन प्रैक्टिकल के नंबर डालें तो बनते हैं 200, और 200 का जो 33% है वो कितना होता है? वो होता है 66। अब फ़र्ज़ कर लें कि आप पार्ट 1 और 2 की थ्योरी को मिलाकर 56 ले चुके हैं। अब आपको मज़ीद कितने नंबर चाहिए कि आपके टोटल अब 66 हो जाएं? तो आपको प्रैक्टिकल में चाहिए जस्ट 10 मार्क्स, और ये आपके बन जाएंगे 66। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि एक स्टूडेंट वो पार्ट 1 में 33 नंबर ले लेता है और पार्ट 2 में भी 33 ले लेता है, उसके टोटल बन जाते हैं 66।
यानी कि जो टोटल एग्रीगेट है उसके बराबर उसके नंबर बन जाते हैं। अब दोनों कंडीशन पूरी हो गई, यानी कि उसने 33% विदाउट प्रैक्टिकल जो लेने थे 56, उससे ज़्यादा ले लिए उसने, कंडीशन पूरी हो गई। और प्रैक्टिकल के नंबर डाल के भी उसने कितने लेने थे, उसने 66 लेने थे, वो कंडीशन भी पूरी होगी। अब फ़र्ज़ करें कि प्रैक्टिकल में उसके नंबर आ जाते हैं 0। पहले ये था कि अगर प्रैक्टिकल में 10 से कम आए तो वो फेल है, टोटल नंबरों का 33% ले जाता है तो वो बच्चा पास कंसीडर है। प्रैक्टिकल में 0 नंबर भी उसके हैं तो वो फेल नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि थ्योरी को अलग से पास करना ज़रूरी है। पार्ट 1 और 2 के मिला के जो नंबर बनते हैं 170, उनका 33% कम से कम लेना, यानी कि 56 नंबर लेना 170 में से ज़रूरी है। ठीक है, और प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल के नंबर डाल के जो टोटल बनेगा, अब उस टोटल का भी 33% लेना ज़रूरी है। पहले तो वो थ्योरी में 56 ले दोनों मिला के, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल के डाल के वो 60 ले। लेकिन मैंने ये भी समझा दिया कि अगर वो थ्योरी में ज़्यादा नंबर ले लेता है जो कि 66 से ज़्यादा होते हैं, टोटल से ज़्यादा होते हैं, तो फिर प्रैक्टिकल के नंबर चाहे उसके 10 से कम भी हों, चाहे प्रैक्टिकल में उसका 0 भी हो, वो पास ही कंसिडर होगा। लेकिन जी बच्चों, तो अभी मैंने आपको यहाँ पर पास होने की एग्जाम्पल्स बताई कि कैसे पार्ट 1 और 2 की थ्योरी मिलाकर इस कंडीशन को पूरा करना है और फिर प्रैक्टिकल के नंबर मिलाकर इस कंडीशन को पूरा करना है। तो मैंने आपके साथ पास होने की कंडीशंस डिस्कस की। अभी एक फेल होने की कंडीशन भी मैं डिस्कस करता हूँ। ये देखें, बच्चा जो है उसके पार्ट 1 की थ्योरी में 28 मार्क्स हैं, पार्ट 2 की थ्योरी में उसके 27 मार्क्स हैं और टोटल उसके बन रहे 55। अब ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ठीक है, प्रैक्टिकल में वो ले जाता है 30 मार्क्स, तो टोटल उसका बन जाता है 200 में से 85। तो 200 में से जो 66 लेने हैं वो कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। लिहाजा दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो बच्चा पास नहीं होगा, बच्चा फेल होगा, तो वो फेल है। अब अगर वो फेल है तो क्या पहले की तरह उसको पार्ट 1 की थ्योरी, पार्ट 2 की थ्योरी और प्रैक्टिकल सारा कुछ दोबारा से देना पड़ेगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर वो बच्चा फेल हो गया है तो फिर उसे कौन सा पेपर दोबारा देना पड़ेगा? उसके लिए हम यहाँ पर उसके पार्ट 1 के मार्क्स लिखते हैं जो कि 28 हैं, पार्ट 2 के मार्क्स लिखते हैं जो कि 27 हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स लिखते हैं जो कि 30 हैं। अब अगर वो किसी भी एक कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता और फेल हो जाता है तो उस सूरत में हमें पार्ट 1 की थ्योरी, पार्ट 2 की थ्योरी और प्रैक्टिकल तीनों के नंबर्स को अलग अलग से देखना होगा और जिसमें भी उसके नंबर 33% 33% से कम है, जस्ट वही देना पड़ेगा। मसलन पार्ट 1 की थ्योरी में उसके 28 जो कि 85 का 33% बनते हैं, वो पास है। पार्ट 2 में की थ्योरी में उसके 27 जो कि 28 नहीं बन रहे, जो कि 33% आउट ऑफ 85 नहीं बन रहे, लिहाजा ये पेपर उसको दोबारा देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में उसके जो 33% बनते हैं वो 10 है, लेकिन उसके 30 हैं, तो यहाँ भी उसके 33% है, यहाँ भी 33% है, यहाँ नहीं है। तो फिर तीनों चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। अगर वो फेल है तो पार्ट 1 थ्योरी, पार्ट 2 थ्योरी और प्रैक्टिकल तीनों को अलग अलग से देखना होगा। जिसमें भी चाहे एक से ज़्यादा चीज़ों में उसके 33% से कम है तो वो हमें ज़रूर ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस केस में उसके पार्ट 2 की थ्योरी में 33% से कम थे तो जस्ट उसको ये ही देना पड़ेगा। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि उसके नंबर आ जाते पार्ट 1 की थ्योरी में भी 27, पार्ट 2 की थ्योरी में भी 27 और प्रैक्टिकल में 30, तो अब उसके नंबर बनते 84। अब वो इस कंडीशन को तो पूरा कर रहा है लेकिन इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा क्योंकि 27 और 27 54 बनते हैं, 56 नहीं बनते, लिहाजा वो फेल हो गया। अब तीनों को देखें कि किस में 33% से कम है, इसमें भी 33% से कम है क्योंकि ये 85 मार्क्स का पेपर होता है और उसके 33% बनते हैं 28, इसके 27 है। यहाँ पर भी 33% से कम है, यहाँ पर 33% से ज़्यादा है, तो उसको पार्ट 1 और 2 दोनों की थ्योरी देनी पड़ेगी। ठीक है, मज़ीद कुछ मिसालों से मैं आपको समझाता हूँ जो बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन पर मिसालें दी हैं। ठीक है, वो मिसालें लोगों को समझ नहीं आ रही थी। ठीक है जी, क्यों समझ नहीं आ रही थी? यही वाला चक्कर था कि भाई नंबर तो 85 बन रहा है तो फिर वो फेल क्यों है? वो फेल इसलिए है कि वो पहली शर्त को पूरा नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मिसालें मैं आपको समझाता हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं उन एग्जाम्पल्स की तरफ जो बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में दी। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉलम का और इजाफा कर दिया है। बोर्ड में ये कॉलम नहीं था, ये कॉलम का मैंने खुद से इजाफा किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब देखें जी, बच्चे के पार्ट 1 में आए हैं जी 28 मार्क्स, वेरी गुड। पार्ट 2 में भी 28 मार्क्स।
विदाउट प्रैक्टिकल हमें कितने नंबर लेने थे? 56। तो विदाउट प्रैक्टिकल 56 उसके आ गए, पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब विद प्रैक्टिकल कितने आने चाहिए? 66। दूसरी कंडीशन को पूरा करने के लिए उसको 10 नंबर चाहिए और वो उसने ले लिए प्रैक्टिकल में, तो बच्चा हो गया जी पास। ये दूसरी शर्त भी पूरी, ये पहली शर्त भी पूरी, बच्चा पास। अब देखें एक और केस, 30 उसने ले लिए पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी 30 ले लिए, उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए? विदाउट प्रैक्टिकल 60, कंडीशन पूरी। अब उसको मजीद कितने चाहिए 66 लेने के लिए? सिर्फ 6 चाहिए। तो प्रैक्टिकल में उसने ले लिए 6 नंबर और उसके हो गए 66, दोनों कंडीशंस पूरी, बच्चा पास। प्रैक्टिकल में अब प्रैक्टिकल में 33% लेना अब अलग से ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि पहले ये था कि प्रैक्टिकल के 30 में से कम 10 लेना ज़रूरी है, अब 10 ज़रूरी नहीं है। देखें 6 पर भी बच्चा पास है, बस 2 कंडीशन है, विदाउट प्रैक्टिकल भी 33% और विद प्रैक्टिकल भी नंबर 33% होने चाहिए। अब देखें तीसरी कंडीशन, उसके पार्ट 1 में भी 33 आ गए, पार्ट 2 में भी 33 आ गए, पहली कंडीशन पूरी, कम से कम कितने चाहिए थे? 56, ये पूरी हो गई। प्रैक्टिकल में उसने 0 नंबर लिए, ठीक है, एब्सेंट नहीं होना, नंबर चाहे 0 ले ले, एब्सेंट नहीं होना। प्रैक्टिकल में उसके नंबर आए 0 और उसके टोटल बने 66। अब दूसरी शर्त पूरी, प्रैक्टिकल में 0 लेकर भी दूसरी शर्त अगर पूरी हो रही है ना तो वो पास है, ठीक है। अब ये देखें, पार्ट 1 में उसने ले लिए जी 20 नंबर, पार्ट 2 में ले लिए 40 नंबर, पार्ट 1, 2 के अलग अलग 28 ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, दोनों के मिलाकर हमें चाहिए 56, लेकिन उसके तो आ गए 60, गुड, कंडीशन पूरी। अब उसको मजीद कितने नंबर चाहिए इस कंडीशन को पूरा करने के लिए? 66 वाली को 6, और वो उसने प्रैक्टिकल में लिए। लो जी बच्चा हो गया टन टनाटन पास। अब आ जाते हैं जी, ये बड़ी अजीब शर्त होगी, तो मैं पीछे वैसे समझा चुका हूँ और उम्मीद है कि अब आप मजीद इसको समझ जाएंगे। पार्ट 1 में उसने लिए जी 35, पार्ट 2 में लिए 20, ये तो बन गए 55, ये 56 वाली शर्त पूरी नहीं है। अब चाहे वो प्रैक्टिकल में 30/30 ले जाए, वो फेल है। अब देखें प्रैक्टिकल में वो 20 लेकर 75 बना रहा है, दूसरी शर्त को वो पूरा कर रहा है लेकिन पहली पूरी नहीं, तो बच्चा फेल। अब यहां पर सवाल बनेगा कि उसको कौन सा पेपर देना पड़ेगा। देखें पार्ट 1 में तो उसने 35 लिए, 28 से ऊपर है, नहीं देना पड़ेगा। पार्ट 2 में उसने 20 लिए, ठीक है, जो कि 28 से कम है, ठीक है। प्रैक्टिकल में उसने 20 लिए जो कि 10 से ऊपर है, 33% से ऊपर है, ठीक है। लिहाजा उसको जस्ट अब पार्ट 2 का पेपर देना पड़ेगा जहां पर 33% से कम आए थे। क्लियर हो गया। एक नीचे और देखें जी, पार्ट 1 में बच्चा ले रहा है जी 6 मार्क्स, पार्ट 2 में ले रहा है 46, टोटल कितने बन गए प्रैक्टिकल के बगैर? 52, हमें कितने चाहिए? 56, कंडीशन पूरी नहीं, हो गया वो फेल। प्रैक्टिकल में चाहे वो 25 भी ले रहा है, दूसरी शर्त में उसके नंबर 77 हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें ये सोचना यहाँ पर सोच, अच्छा यार अब तो वो 77 है, वो 66 वाली शर्त तो पूरी कर रहा है लेकिन वो पहली शर्त तो पूरी नहीं कर रहा ना, लिहाजा वो फेल है। अब उसे कौन सा पेपर देना होगा? ये देखें प्रैक्टिकल में तो उसके 10 से ऊपर है, 33% से ज़्यादा है, प्रैक्टिकल में तो वो गया, नहीं देना पड़ेगा। इसमें भी 28 से ऊपर है, 33% से ऊपर है, नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उसके 28 से कम है, उसे जस्ट पार्ट 1 का थ्योरी का पेपर देना होगा। उसके बाद एक और, अब देखें उसके पार्ट 1 में भी 28, पार्ट 2 में भी 28, टोटल 56, फर्स्ट कंडीशन पूरी, यस। अब 56 से 66 तक जाने के लिए दूसरी शर्त पूरी करने के लिए उसको चाहिए 10 मार्क्स, लेकिन उसके हैं 8, तो दूसरी शर्त यहाँ पूरी नहीं हो रही, 66 नहीं बन रहे, लिहाजा बच्चा फेल। अब उसे क्या देना पड़ेगा? पार्ट 1 की थ्योरी का पेपर नहीं क्योंकि 28 हैं, पार्ट 2 थ्योरी का पेपर नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 33% है, ठीक है, 28 हैं। प्रैक्टिकल में उसके अब 33% से कम आए हैं, ठीक है जी, और वो 10 से कम आए हैं, इसलिए अब उसे जस्ट प्रैक्टिकल का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल में अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो इन दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। अब प्रैक्टिकल अलग से तभी देना पड़ेगा जब वो दोनों में से किसी एक शर्त को पूरा नहीं कर रहा होगा। जब दोनों में से किसी एक शर्त को पूरा नहीं कर रहा होगा, फिर पार्ट 1 की थ्योरी, पार्ट 2 की थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबर तीनों को देखा जाएगा। उन तीनों में से जिसमें उसके 33% से कम है वो पेपर जस्ट उसको दोबारा देना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।